यार जल्दी लाओ यार, रॉयल रंबल इतना टाइम थोड़ी लगाते हो, ऐसा क्या करने वाले 30 जनवरी आ चुकी है और हमें फरवरी में रॉयल रंबल देखने को मिलेगी भाई, ये तो नेस्टी है यार। तो यस सुपर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। देखो बाकी चीजों के बारे में भी बात करने वाले, सबसे पहले ये कमेंट हम देखना चाहेंगे जिसपे इन्होंने लिखा है कि एक चीज चूज करो, सीएम पंक रॉयल रंबल जीते या फिर कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप हारे। देखो यार, एज मच एज आई एम अ प्रोफेशनल कोडी रोड्स हेटर, मैं डेफिनेटली सीएम पंक की विक्ट्री प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि कोडी रोड्स के टाइटल होल्ड करने से मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट सीएम पंक के हारने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम मैं नहीं चाहता, इसलिए दैट इज व्हाई आई वांट सीएम पंक। नॉट जस्ट दैट बट आल्सो कि सीएम पंक ये शुड लाइक ही डिजर्व्स रॉयल रंबल। लाइक उसने ऐसा कौन सा पाप किया था कि लास्ट टाइम जो इतना बढ़िया टाइटल, मतलब उतना बढ़िया नहीं था बट हाँ अच्छा खासा टाइटल रेन के साथ उसको सीएम पंक वर्सेस क्रिस जेरिको टाइप मीडियोकर मैच दिया, वो भी नॉन मेन इवेंट कार्ड के बीच में था वो, तो ऐसे तो नहीं है ना। उससे अच्छा अब जाके एटलीस्ट उसे मेन इवेंट मिलता है तो एक लगेगा कि हाँ क्रेडिट मिल गया बंदे को। बट सबसे पहले हम बात करते हैं रॉयल रंबल की, क्योंकि रॉयल रंबल के बारे में रिसेंटली ऐसा डिस्कस हुआ है कि वो 2 नाइट्स की हो सकती है, अभी नहीं, आई थिंक नेक्स्ट ईयर से या उसके नेक्स्ट ईयर से। बट ये आइडिया बहुत कमाल का है, दे नो कि अब रेसलमेनिया इतनी चल रही है और रॉयल रंबल को मैं कहूंगा कि उसी टाइप की हाइप मिलती है, और स्पेशली इसीलिए भी क्योंकि वो रेसलमेनिया से भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अब रॉयल रंबल में अगर ये इस तरीके से करेंगे कि एक दिन वुमेन्स की रॉयल रंबल मेन इवेंट करेगी, दूसरे दिन मेंस की, तो नहीं चलने वाला उतना, मेरे को पता है। हाँ अगर आप बाय वन गेट वन पे टिकट रख रहे हो तो फिर अलग बात है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली, बट अदरवाइज तो वुमेन्स का रॉयल रंबल इज नॉट समथिंग जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। दे नीड टू फिगर आउट समथिंग, मे बी 2 रॉयल रंबल्स, 2 मेंस की रॉयल रंबल होगी और उन दोनों में से जो लड़ेगा फिर जो जीतेगा वो जाके रेसलमेनिया में लड़ने वाला है, मे बी। और मे बी 2 मेंस के रॉयल रंबल होंगे, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा, एक WWE चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा। आई डोंट नो यार, कुछ भी हो सकता है, मैं तो बस आइडियाज दे रहा हूं, क्योंकि 2 नाइट्स की अगर इन्हें करनी है तो दोनों ही मेंस रॉयल रंबल टाइप होने चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील एट लीस्ट। बट ये रॉयल रंबल 2 नाइट की अगर होती तो आपके क्या थॉट्स आने वाले, बिकॉज मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट अब रॉयल रंबल की बात करते हैं, एक किसी स्ट्रीट, आई डोंट नो यार ये रियल है या क्या है, बट WWE यीट करके एक स्ट्रीट हो गई है और वहाँ पे खंबे पे उन्होंने देखो आप ऐसे साइन लगा रखा है, जैसे हमारे यहाँ पे नहीं होते सुभाष चंद्र बोस रोड हो गई या ऐसे और सड़कों का नाम हो जाता है, वैसे वहाँ पे इन्होंने यीट स्ट्रीट कर दिया है। अब मेरे को नहीं पता कि कितना लेजिट है क्या नहीं, बट देख के तो अच्छा लग रहा है। और उसका जो कमेंट सेक्शन है, जो कमेंट था ना, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। सबसे पहला कमेंट लिखा था, ही विल बी इन द फाइनल 8 फाइनल 8 भाई, that's disrespect to Jey Uso यार, but he deserves it. The way he lost to Gunther, he deserves all the hate. ओ भाई हेट की बात चली, मतलब ऐसा तो कोई रिलेशन है नहीं हेट से, but Triple H is in the Hall of Fame। क्या मस्त क्लिप थी। ट्रिपल एच पता नहीं किसी तो मीटिंग में था, वहां पे शॉन माइकल्स और अंडरटेकर की एंट्री होती है और वो दोनों अनाउंस करते हैं कि चाचा DX के तौर पे तो तू हॉल ऑफ फेम में आ गया, लेकिन अब तुझे हम सोलो हॉल ऑफ फेम में डालने वाले हैं। 2025 की हॉल ऑफ फेम क्लास में सबसे पहला बंदा ट्रिपल एच ऐड होता है। ये ऑब्वियसली वेल डिजर्व, हेल इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि अरे क्यों डाला ये डाला, ऑब्वियसली ट्रिपल एच का बनता था। बट द फैक्ट कि ये इस तरीके से आया कि ट्रिपल एच ने खुद को नहीं डाला, इनसेन मैन, इनसेन। अच्छा मेरे को ये बताओ, विंस मैकमैन तो नहीं है ना हॉल ऑफ फेमर, क्या वो बनेगा हॉल ऑफ फेमर? बिकॉज अगर किसी के हॉल ऑफ फेमर बनने के सबसे ज्यादा मेरे को लगता है इस समय पर गुण है, अगर हम वो सब एलिगेशंस हटा दें WWE की, अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो विंस मैकमैन है, विंस मैकमैन बन सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो बनेगा। और इसीलिए मेरे को लगता है वो इकलौता ऐसा बंदा बनेगा जो कि सबसे ज्यादा हॉल ऑफ फेम के लायक था, लेकिन वो कभी नहीं बन पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल तो नहीं बोलेंगे ऑफ कोर्स, बिग एक्शंस, बट क्योंकि वो छोटा पार्ट था, लेकिन जो WWE के लिए उसने इतना किया था, उस छोटे पार्ट की वजह से सारा ओवर शैडो हो गया, बिकॉज उसकी इंटेंसिटी ही इतनी तगड़ी थी बैड थिंग की। बट एनीवेज ट्रिपल एच भाई हॉल ऑफ फेम में आ गए, अच्छा लगा जान के। उसके अलावा रॉयल रंबल में सोलो सिकोआ भी आने वाला है। सोलो सिकोआ ने क्विट तो कर दिया था, है ना, हमें लग रहा था भी क्या होगा, क्या ये छोड़ के चला जाएगा या सीधा रॉयल रंबल में आएगा। उसने कंफर्म कर दिया रिसेंटली ब्लीचर रिपोर्ट के साथ, उसने इंटरव्यू दिया था जब वो WWE 2K25 को प्रमोट करने गया था, कि सोलो सिकोआ इज विनिंग द रॉयल रंबल, सोलो इज गोइंग टू मेन इवेंट रेसलमेनिया बेबी, ऐसा बोला सोलो सिकोआ ने। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सच होने वाला है, बट आई एम
जस्ट सेइंग कि एटलीस्ट इतना कंफर्म हो गया है कि जो इतनी लॉन्ग लिस्ट थी ऑफ ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, रोमन रेंस, जॉन सीना, रे मिस्टीरियो, इसमें इन्होंने, अच्छा ठीक है, जे ऊसो भी, सैमी ज़ेन भी, इसमें इन्होंने सोलो सिकोआ को भी ऐड करके ये तो बता दिया कि 1/3 ऑफ द रॉयल रंबल इज डेफिनेटली स्टार स्टडेड, और 1/3 तो ये कंफर्म्ड है। उसके अलावा तो हमको पता है एटलीस्ट 2/3 तो स्टार स्टडीड होने वाली है। इस रॉयल रंबल में इनके पास एक्सपेरिमेंट करने को बहुत है, इनके पास ग्रोथ का स्कोप बहुत है। भाई मैं क्या ही बोलूं यार, इस बार की रॉयल रंबल आई जस्ट कांट वेट टू सी मैन। बार बार नहीं बोलना चाहिए वरना फिर हक देते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। स्पीकिंग ऑफ हक ना, जॉर्डन ग्रेस आपको पता होगा रिसेंटली जो टीएनए से जा चुकी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुकी है, तो उसने क्रिस वैन ब्लेड को इंटरव्यू देते हुए एक चीज बोली, वो वुमेन्स रॉयल रंबल की बात चल रही थी, कहती है इस बार तो 40 वुमेन का होने वाला है ना रॉयल रंबल। वो कहता है 40? ऐसा तो कुछ नहीं है। जॉर्डन ग्रेस करी हाँ मैंने देखा। तो हुआ गया, रेसल वॉट्स नाम का आपको पता होगा ट्विटर हैंडल है जो कि एक्यूरेट न्यूज बताता है, उसी का पैरोडी अकाउंट है वेसल वॉट्स। उसने वेसल वॉट्स की न्यूज पढ़ के यहाँ पे बता दिया और इतनी पोपट लग रही थी जॉर्डन ग्रेस, भाई सुन के हंसी भी आई, बुरा भी लगा बेचारी के लिए कि बताओ यार बट दैट वाज बैड, डेफिनेटली बैड यार, बुरा लगा उसके लिए। बट जॉर्डन ग्रेस तो डेफिनेटली आ रही है, वो जब टीएनए में थी तब आ गई थी रंबल में, तो अब तो फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही है ये रॉयल रंबल में। ओए ओए भाई कहीं यही तो नहीं जीत, भाई मेरे को लास्ट मिनट वो लग रहा है, लास्ट मिनट वो नहीं होता क्या बोलते हैं इंट्यूशंस, कि भाई ये ईओस का है तो वो ऐसी ही है, मुझे लग रहा है इस बार तो जॉर्डन ग्रेस के चांसेस लग रहे हैं, तभी छोड़ा है टीएनए, ऐसी थोड़ी बेल्ट छोड़ने वाली थी। एनीवेज उसके अलावा सीएम पंक ने भी एक और टीज किया। सीएम पंक से जब पूछा जैकी रेडबैंड ने कि वुमेन्स रॉयल रंबल में किसको देखने के लिए एक्साइटेड हो, तो उसने बोला मैंने अगर बता दिया तो मैं ट्रबल में आ जाऊंगा। Is it AJ Lee? Tell me that. भाई अगर AJ Lee आ रही है तो बता देना भाई, इतना क्यों हमें तड़पा रहा है? बिकॉज सीएम पंक के जीतने से ज्यादा लोग तो मुझे लग रहा है AJ Lee के रिटर्न में खुश होने वाले। Let's light it up. भाई यार नहीं, I don't think so AJ Lee आ रही है, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि ना she is not coming. CM Punk is definitely talking about Roxanne और कोरा जेड जो कि उसके बच्चे हैं उसके अलावा मैंडी रोज ने भी रिसेंटली टिफनी स्ट्रैटन को बड़ा बुरा भला बोला, चोरी का इल्जाम लगाया। कहती है कि अभी रिसेंटली मैं स्मैकडाउन की क्लिप देखी सोशल मीडिया पे कि उसने एक लाइन यूज करी थी, पुट सम रिस्पेक्ट ऑन माई नेम, और वह एक्चुअली में मेरी लाइन है। इस चीज पर मैंडी रोज रोने लग गई और मैं ये सोच रहा हूँ कि बताओ यार, इस लाइन को लेके ये रोने लग गई तो भाई फिर तो ये क्या करती है? अगर इसने कोई एक मूव निकाल लिया होता और वही मूव बाकी लोग यूज कर रहे होते। नहीं यार ऐसे रोते नहीं है भाई, स्पेशली ओनली फैंस टैलेंट्स तो हक, आपको तो हक नहीं है। एनीवेज क्लैश इन पेरिस, भाई पेरिस, व्हाट हैपेंस इज इन पेरिस स्टेज इन पेरिस। भाई पहली बात तो क्लैश एट द कैसल की सीरीज का अगला पार्ट है, हमने क्लैश एट द कैसल भी देख लिया, क्लैश एट द कैसल स्कॉटलैंड भी देख लिया, अब हमें क्लैश इन पेरिस देखने को मिलेगा जो कि यूरोप में बैशन बर्लिन के बाद अगला पेपर व्यू होने वाला है। संडे 31 अगस्त को देखने को मिलने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी इनसेन बिकॉज एक मैंने क्लिप देखी थी जिसमें पेंटागन CMLL की तरफ से आई थिंक पेरिस में जब गया था तो इतनी तगड़ा रिएक्शन था, जैसे वो था ना एजे स्टाइल्स के लिए लोगों ने गाना गाया था, क्या गा रहे थे, बट वैसे ही पेंटागन के लिए था। और मैं सोच रहा हूँ पेंटागन के लिए ऐसा था ये WWE सुपरस्टार्स के लिए तो तबाही कर देंगे। और मैं कसम से बता रहा हूँ अगर इन्होंने रोमन रेंस को यूरोप के शोज से दूर रखा ना, इनसे बड़ा गलीज, इनसे बड़ा बदतमीज, इनसे बड़ा निहायती बेहुदा इंसान कोई नहीं होगा अगर इन्होंने ऐसा किया तो। बिकॉज रोमन रेंस की एंट्रेंसेस, रोमन रेंस के लिए रिएक्शन देखना है हमें यूरोप ऑडियंस की तरफ से। यूरोप ऑडियंस तुम अमेरिकी नल्लों से अच्छी है व्हेन इट कम्स टू WWE। भाई रोमन रेंस की एक एंट्रेंस के लिए, मैं तो लड़ने के लिए भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ बस वो आके माइक पे बस सांस ही छोड़ दे, लेकिन वो एंट्रेंस तक जो फील होगा ना मैं उसको देखना चाहता हूँ। बिकॉज मेरे को लगता है कोई एक ऐसा अगर शो है ना जिसने हमें घर पे बैठ के ऐसा फील करवाया कि हम ऑडियंस के अंदर हैं, वर बैकलैश फ्रांस या फिर स्कॉटलैंड वाले जितने भी ऐसे यूरोप वाले थे उन्होंने ही फील करवाया, बाकी शोज तो डेड है भाई।
प्लीज क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस, जॉन सीना, इन दोनों को बुक कर दो, ये मेरी विनती है भाई। मैं हाथ जोड़ूंगा तो हाथ ही जुड़वा दिया भाई, प्लीज मान जाओ यार। क्लैश इन पेरिस से बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई है भाई। एंड फाइनली जाते जाते एक कमेंट समीर ने बहुत बड़ा सजेशन दिया था कि भाई प्रेजेंटेशन बढ़िया, सब ठीक है, लेकिन मेरे को किसी का एक्सट्रीम हेटर नहीं बनना चाहिए, मेरे को डिप्लोमेटिक बनना चाहिए। कि अगर मैं किसी को तारीफ करूँ तो करूँ, लेकिन अगर मेरे को किसी का बुरा डिस्कस करना है तो वो ना करूँ, और बैलेंस वे में मैं उसको आपके सामने रखूं। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मी रिव्यूइंग। अगर मैं वो चीज रिव्यू करूं जो कि आप चाह रहे हो कि ये बोले, बस तभी तो इस देश में ऐसा करते हैं पॉलिटिशियंस, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है। हम रिव्यू को रिव्यू की तरह ले ही नहीं सकते। एंड किसने बोला कि हम कोडी, भाई मैंने पहले बोलता रहा, प्रोफेशनल कोडी रोड्स हेटर हूं मैं, ना कि पर्सनल होता तब मुझे उसको पर्सनली हेट होता कि यार मुझे उसकी मेहनत नहीं दिख रही है। एक तो ये क्या होता है यार, ऑब्वियसली आई नो दैट अगर कोई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काम कर रहा है इवन अपोलो क्रूज के लेवल पे, देन दे आर वर्किंग हार्ड। और फिर कोडी रोड्स को फिर अभी क्यों मिल रहा है प्रेस? तो तुम पहले भी करते जब वो स्टारडस्ट था, मेहनत तब नहीं कर रहा था? मुझे तो लगता है अब से ज्यादा तब कर रहा होगा मेहनत। तब तो बेचारा मेंटल भी डिप्रेस रहता होगा, अब कम से कम मेंटली खुश तो है, कम से कम मुझे पता तो है कि ये कुछ रिजल्ट मिल रहा है। तब तो वो भी नहीं मिल रहा था, तब कहाँ थे तुम लोग? ये सब बकवास बातें हैं भाई। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। अगर आपको रिव्यू नहीं देखना कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे ही चलूंगा, क्योंकि this is what WWE is. You have to like one, you have to dislike one. That is why there is a fight. There is a fight कि कौन जीतेगा लड़के। And you want me to do what? प्यार से ओह आप भी अच्छी हूँ, ओ सोना आप भी अच्छी, ये करूँ क्या मैं? मत देखो ना WWE, फिर तो पोगो देख लो। पोगो पे तो करते छोटा भीम भीम, वो कर लो फिर। उसमें भी तो ओ नहीं, उसमें भी नहीं, उसमें भी बोलेंगे नहीं नहीं हम तो भीम को सपोर्ट करेंगे, नहीं नहीं हम कालिया को सपोर्ट करेंगे। तुम कालिया के ऐसे एफर्ट्स को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? वो भी तो मेहनत करता है इतना। उसको नहीं, नहीं उसको WWE में ही करेंगे हम। एक स्पोर्ट्स वाले सॉरी जिसमें एक्शन हो रहा है वर्सेस वाली चीज़ में मेरे को दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? बिकॉज आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर। अरे भाई तो मैंने गुनाह कर दिया क्या? रिव्यू ही तो कर रहा हूँ मैं। मैंने कब बोला कि मैं किसी को रेसलर बनना सिखा रहा हूँ? मैंने कब बोला कि मैं रेसलर के लिए बना रहा हूँ? ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, ऑडियंस के साथ का बंदा हूँ। पसंद आता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं कौन सा बोला कि सबको पसंद आएगा ही। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, स्पेशली क्लैश इन पेरिस। लाइक एम आई द ओनली वन जो कि रोमन रेंस की एंट्रेंस के लिए इतना तड़प रहा है इन यूरोप? और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।